नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। मैंने कल एनालिसिस करके बताया था आपको कि ये जो वेज पैटर्न है इसका इसने ब्रेक करके रिटेस्ट किया हुआ है। तो अगर ये वापस से अंदर आता है तो हमें ये ऊपर के ट्रेड मिल जाएंगे, अदरवाइज़ ये नीचे ही जाता है तो हमें नीचे काफ़ी अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। और ये देखिए 23,800 तक के टारगेट इसने हमें दिए हैं और मैंने बोला था कि 24,077 को जब ये डिसिसिवली तोड़ेगा तो हमें नीचे काफ़ी अच्छे टारगेट्स देगा, जो कि एग्जैक्टली इसने मेरे सपोर्ट लिया है और वहाँ से ये बाउंस हो चुका है। ये मेरा मतलब कि मेरा बताया हुआ लेवल है, लेकिन मैं अगर आपको 75 मिनट का चार्ट लगाऊं तो ये सपोर्ट है काफ़ी बड़ा। ये देखिए, ये पिछला सपोर्ट है, ये रहा। यहाँ से हमें 2000 पॉइंट्स की रैली निफ्टी ने दी थी। यहाँ से अगर ये बायर्स जो है, ये बुल्स जो है, इस बियर्स के मुकाबले अगर स्ट्रांग है तो ये इस लेवल को होल्ड करने में कामयाब रहेंगे। अगर उन्होंने यहाँ पे बाय किया है तो उनका स्टॉप लॉस भी यही कहीं होगा नीचे। अगर उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये तेज़ी से हमें नीचे 23,481 तक के टारगेट्स आसानी से मिल जाएंगे। अदरवाइज ये अगर स्ट्रांग रहे और इन्होंने स्टॉप लॉस, ये बियर्स अगर कमज़ोर रहे तो इनका स्टॉप लॉस ये उड़ाने में नहीं कामयाब होते। तो ये देखिए यहाँ पे बाउंस आ चुका है मार्केट में, ये देखिए। और ये अगर लेवल होल्ड करता है तो भी ऊपर की तरफ हमें ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे। 25,000 डिसिसिवली जब तक बैंक निफ्टी तोड़ के रिटेस्ट करके नहीं जाती तब तक हम इसमें अभी बाइंग का नहीं सोचेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म। अदरवाइज ये अभी यहाँ से अगर साइडवेज ओपन होके ऊपर की तरफ जर्नी देता है और RSI भी मुझे 60 और 65 के पास ही दिखता है ट्रेड करता हुआ, तो मैं इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगी। अदरवाइज मैं इसको ऊपर आने का वेट करूंगी और ऊपर आने के बाद यहाँ से इस लेवल से वापस ये रेजिस्टेंस लेके मुझे अगर सेलिंग का, मतलब कि मैं सेल ऑन राइज का ही इसमें ढूंढूंगी अभी, और वापस से इसमें कोई रेजिस्टेंस बियरिश फॉर्मेशन या बियरिश पैटर्न मुझे दिखता है तो 24,300 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और आज की क्लोजिंग प्राइस का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। फिर रहेगा 23,850 का, फिर रहेगा 750 का, 23,600 और 23,481 तक के टारगेट्स हमें फिर नीचे की तरफ मिल जाएंगे। अदरवाइज ये अगर 24,200 को ऊपर की तरफ तोड़ने में डिसिसिवली कामयाब हो जाता है और ऊपर जाता है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 24,400 तक के ही टारगेट्स मिलेंगे। तो 200-300 पॉइंट ऊपर है लेकिन नीचे काफ़ी बड़े पॉइंट्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 24,900-800 तक ये आ सकता है। इस बीच में आने के बाद हम वॉच करेंगे क्योंकि ये लेवल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी हमें ये लो मिल चुका है तो फिबोनाची को हम करेंगे नीचे की तरफ शिफ्ट। अब हमारे लिए लेवल रहेगी 24,774 का, जो कि 25 था पहले। अब 24,077 को ये डिसिसिवली 774 को डिसिसिवली निफ्टी तोड़ता नहीं और रिटेस्ट करके ऊपर की जर्नी नहीं दिखाता तब तक हमें ये ऊपर के टारगेट्स नहीं मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पे कहीं पे भी आने के बाद अगर आप यहाँ पे आपको बुलिश फॉर्मेशन का डब्ल्यू पैटर्न या कुछ ऐसे दिखता है हमें आने वाले दिनों में, तो हम इसमें मैं छोटा सा बाय करूँगी और RSI ने भी मुझे उस वक्त 60 या 60 के ऊपर ही होना चाहिए RSI, तभी मैं इसमें बाइंग करूँगी। अदरवाइज इसमें मैं सेल ऑन राइज ही करूँगी। तो मैंने नीचे के तो हम आपको मेरे टारगेट्स बता ही दिए हैं और ये 23,481 को अगर निफ्टी तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो हमें नीचे 22,473 तक के भी टारगेट्स देखने को मिलेंगे। देखते हैं इस बीच में अगर निफ्टी आके कहीं से ऊपर की तरफ हमें जर्नी दिखाता है। अदरवाइज ये गैप डाउन होने पे यहाँ पे ट्रेड एकदम ही चेंज हो जाएंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं देखूंगी कि यहाँ पे अगर ये होल्ड कर रहा है लेवल और RSI 40-50 है
तो ये ट्रेड साइडवेज रहेगी, तो इसको अवॉइड करना है। और RSI अगर ये इसमें हम तब ऐसे छोटा सा कोई पैटर्न ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऐसे ड्रॉ करके रखेंगे 15 मिनट के कैंडल का, और लो या हाई तोड़ने पे मुझे RSI अगर साथ दे रहा है तो मैं बाय साइड का ट्रेड लूँगी और अदरवाइज मैं सेल साइड का ट्रेड ढूंढूंगी। गैप डाउन ओपन होने पे अलग सिनेरियो रहेगा, और ये इसने ऐसे होल्ड किया है तो गैप अप ओपन होने पे मैं बेयरिश फॉर्मेशन का वेट करूंगी, और ओपन कैंडल का जो भी होगा वो 50 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस पर रख के मैं इसको शॉर्ट करूंगी। और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा मैंने बताया है मेरी आज की क्लोजिंग रहेगा, और फिर 23,750, ये 750 800 900 को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो ये 750, और फिर 650 और 481 के टारगेट्स मुझे नीचे मिल जाएंगे। और निफ्टी ने देखिए, बैंक निफ्टी ने देखिए ये 200 के लेवल को वापस से होल्ड किया है। ये इसका कुछ ही नहीं समझ में आ रहा, ये होल्ड ही किए जा रहा है। ये जो लेवल है ना, यहाँ से अगर ये घूमता है तो हमें ये ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ऊपर के भी कितने टारगेट है ये यहाँ तक 51,750। इसको जब तक बैंक निफ्टी डिसिसिवली तोड़ता नहीं ऊपर और रिटेस्ट करता नहीं तब तक हम इसमें बुलिश नहीं। ऊपर के ये जो 52,596 का जो मैंने टारगेट बोला था वो नहीं मिलेगा हमें। ये जो ऊपर का जो मस्त ऊपर की इसमें काफ़ी अच्छी ट्रेड है। अदरवाइज ये अगर बैंक निफ्टी 200 को कल तोड़ने में कामयाब हो जाती है और सीधे 50,871 के पास गैप डाउन ओपन होती है तो मैं वेट एंड वॉच करूंगी 15 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग का। और वहां से अगर मुझे ये वापस से नीचे की जर्नी दिखाता है तो नीचे मेरे टारगेट से रहेंगे वो 50,525 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, फिर 50,378 का सेकंड टारगेट रहेगा, और 50,100 को अगर बैंक निफ्टी तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो बैंक निफ्टी में मुझे काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे। नीचे की तरफ जो है ये 49,982, 49,716, ये कब, जब ये 50,200 को डिसिसिवली नीचे ब्रेक करेगा और रिटेस्ट करेगा, तब ये हमें नीचे के टारगेट्स मिल ही जाएंगे। अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन तोड़ने पे भी हमें नीचे के ये टारगेट्स मिल जाएंगे। तो मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा, ये अगर गैप अप ओपन होता है और या इस बीच में अगर कहीं ऐसे रेजिस्टेंस लेके नीचे की जर्नी देता है तो मुझे ये नीचे 50,378 तक के टारगेट मिल ही जाएंगे। अदरवाइज ये अगर इस लेवल को होल्ड करता है और धीरे धीरे ऊपर की जर्नी दिखाता है मुझे, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये ट्रेंड लाइन का, और ये ट्रेंड लाइन है 51,200 का मेरा स्टॉप लॉस, और फिर मैं इसमें 51,750 तक के टारगेट्स लूँगी। और जब मैं ऊपर का ट्रेड लूँगी तो मुझे RSI 65 के ऊपर और 60 के बीच में ही होना चाहिए 5 और 15 मिनट में। आपको ट्रेड समझ में आए होंगे। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। मेरा ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ चार्ट एनालिसिस करके बता रही हूँ और प्रोबेबिलिटी बताती हूँ। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल फिन निफ्टी हमें कैसे ट्रेड देगा ये हम देखेंगे। ज़रा सा फिन निफ्टी की यहाँ पे हम ये करेंगे। ये देखिए फिन निफ्टी में भी वही है, क्योंकि PSU बैंक में जो है वो उसमें थोड़ा सा बुलिशनेस आ रहा है। तो अगर PSU बैंक्स और HDFC ये बैंक्स अगर थोड़े से हिलते हैं तो हमें इसमें ऊपर के टारगेट्स मिलने चाहिए बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। तो अगर ये साइडवेज खुलता है और इस लेवल को वापस से ये होल्ड करता है और ऊपर की जर्नी मुझे दिखाता है और RSI भी मुझे 60 और 65 के ऊपर ही दिखता है, तो मैं इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगी। क्योंकि ये कल इसकी एक्सपायरी होने की वजह से मुझे ये छोटे से ट्रेड में भी
छोटे से इसमें भी अच्छे पॉइंट्स दे सकता है। अगर ये छोटा भी हिला ना, छोटी भी कैंडल भी हिली तो प्रीमियम मुझे अच्छा देगा इसमें से ये। अदरवाइज अगर ये साइडवेज ही ऐसे ऐसे चलता है, RSI 40 और 50 के बीच में ही चलता है, तो ये ट्रेड मैं टोटली अवॉइड करूँगी और देखूंगी अगर मुझे सेलिंग का मौका मिलता है तो मैं सेल ज़रूर करूँगी इसमें कल की एक्सपायरी का। लेकिन जिस दिन एक्सपायरी रहती है उस दिन के एक्सपायरी का जिनको अनुभव है वो ही करे, ये मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कल मैं अगर ये गैप अप ओपन होता है इसी बीच में कहीं, तो मैं देखूंगी कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर ये बियरिश फॉर्मेशन में मुझे दिखता है तो मैं इसके क्लोजिंग प्राइस तक को इसको शॉर्ट करूंगी और एक बार ये ओपन प्राइस पे आएगा तो मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगी और फिर बाद में मैं इस लेवल पे आके वापस से ये क्या करता है ये देखूंगी। अदरवाइज ये नीचे से अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ने में कामयाब होता है और ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर मुझे जो मैंने बोले हैं इतने दिनों से 24,400 के टारगेट, ये तो मिल ही जाएगा मुझे। और ये जब तोड़ेगा तो ये 600 का टारगेट मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ये गैप अप ओपन होके बियरिश फॉर्मेशन करता है तो मुझे ये काफ़ी अच्छा ट्रेड दिख रहा है। ये जो रहेगा 23,900 का मेरा स्टॉप लॉस और फिर मैं इसको फर्स्ट टारगेट मेरा 23,600 मतलब कि आज की क्लोजिंग, और फिर दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 23,500, तीसरा टारगेट रहेगा 23,400 और चौथा टारगेट रहेगा मेरा 23,300। और अगर ये तोड़ने में भी कामयाब हो जाता है तो नीचे की तरफ हमें काफ़ी अच्छी रैली फिन निफ्टी में देखने को मिलेगी जो कि हमें 22,450 तक लेके जाएगी। कब? जब ये 23,100 को डिसिसिवली नीचे की तरफ तोड़ेगा, ये फिबोनाची लेवल, ये देखिए ये टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल जाएंगे जब ये लेवल टूटेगा। फिर ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और फिर ये सेकंड टारगेट रहेगा। ये सारे टारगेट हमें ये लेवल तोड़ने पे मिल जाएंगे। आपका सारे ट्रेड समझ में आ चुके रहेंगे और जब जैसे मैं एनालिसिस करती हूँ एग्जैक्टली कैसे चालू मार्केट में वो वर्क करते हैं, अगर मेरे कोई रेगुलर व्यूअर होंगे तो वो देखते होंगे और उन्होंने जान लिया होगा कि अब तक जो भी मैंने एनालिसिस करके बताया एग्जैक्टली वर्क होता है। ये आपके सामने, ये मैं कोई डिलीट नहीं करती। ऐसे अगर रियल नॉलेज आपको चाहिए या कोई लेना चाह रहा है उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें, आपको ऑप्शन ट्रेड नहीं करने आ रहा है तो इक्विटी में शिफ्ट हो जाइए। मैंने कितने अच्छे TCI का मेरा आज टारगेट अचीव हुआ है। जो भी मेरे टारगेट अचीव होते जाएंगे वो शेयर मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगी मैं। और मेरे वीडियो तो यूट्यूब पे रहने ही वाले हैं तो सब लोग जानते ही है कि मैंने कौन से स्टॉक बताए, किस में मेरे टारगेट हिट हुए, किस में मेरे ये देखिए ये 2 टारगेट हिट हुए और ये अभी आने वाला टारगेट मुझे देना चाहिए। इसने ये आज 8% भरा है, ये देखिए आप देख सकते हैं इसने मेरा एग्जैक्टली ये वाला टारगेट अचीव किया था उस दिन और मार्केट सेंटिमेंट की वजह से ये नीचे आया है और ये वापस से ऊपर जा रहा है और आज इसने 8.8% की रैली दी है। जैसे ये स्टॉक है अप ट्रेंड में ही है, देखिए मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से ये रुक गया, मार्केट गिर रहा था तो इसने अपनी लेवल को होल्ड किया है। ये देख सकते हैं ये अपनी लेवल को नहीं तोड़ा, अप ट्रेंड को इसने नहीं तोड़ा है। ऐसे स्ट्रॉन्ग हमें ट्रेंड वाले स्टॉक ढूंढ के उसमें स्विंग करनी रहती है जब मार्केट गिरावट देता रहता है। तो TCI ने आज मेरा टारगेट एग्जैक्टली अचीव करके वापस से अब ये जा रहा है ऊपर। आप देखते हैं ये मेरा टारगेट ये वाला जो है सेकंड टारगेट 1800 का, ये अचीव करता है क्या? अगर किसी ने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो जाके देख सकते हैं। और BSE ने तो हिस्ट्री ही क्रिएट की थी, BSE ने 80% की रैली दी है। और मैं अंबर एंटरप्राइजेस का भी आपको एक बार बताऊं, जो भी नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये देखिए अंबर एंटरप्राइजेस का मैंने एग्जैक्टली 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले वीडियो में बताया था
कि इसको अपने रडार पे ज़रूर रखिए। ये 6000 तक के टारगेट हमें दे सकता है और इसने 6000 का टारगेट दे के 6900 तक ये जाके आ चुका है। 900 नहीं, कितना है, 7180 तक ये जाके आ चुका है। 7080 तक, मतलब कि 6000 का टारगेट मैंने बताया था और ये 1000 ऊपर और मुझे बोनस देके चला गया है स्टॉक। और ये और भी ऊपर की तरफ जर्नी दे सकता है, कब, जब ये अपने लेवल को वापस से रिटेस्ट करके जाएगा। अभी फ़िलहाल नए लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं है। मैंने सियासिल बताया था, काफ़ी सारे मेरे टारगेट हिट हो चुके हैं। कहाँ गया? आज भी सियासिल जो है वो आज भी काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है। ये TPL प्लास्टो मैंने बताया था, दीपक फर्टिलाइज़र मैंने बताया था। ये देखिए, दीपक फर्टिलाइज़र भी अच्छे खासे मेरे टारगेट अचीव कर चुका है 1200 तक के। बीकाजी फूड मेरा एग्जैक्टली टारगेट अचीव कर चुका है, देख सकते हैं आप। और फिर मार्केट मूड के हिसाब से वो नीचे आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। बीकाजी फूड ने मेरा एग्जैक्टली टारगेट अचीव किया है, ये आपके सामने ही है। मैंने 1000 का टारगेट दिया था, बीकाजी फूड ने वो एग्जैक्टली अचीव किया है। ये देखिए सियासिल, इसने मेरा ये वाला, मैंने इसके रेजिस्टेंस के टारगेट दिए थे, ये इसने एग्जैक्टली आज अचीव किया है। ये भी आज 8% की रैली दे चुका था और क्लोजिंग होते होते समय 7.5% पे आके रुका है। और नेक्स्ट टारगेट है इसका ये वाला 900 का, देखते हैं कितना है। ये ड्रॉ करके रखेंगे हम, ताकि मार्केट ही हमें साबित करे कि हमारा एनालिसिस सही है या गलत। ये देख सकते हैं अब 700 का इसका टारगेट है आने वाला। देखिए मार्केट गिर रहा है और ये स्टॉक जो है 7-7 और 8-8% की रैली दे रहे हैं। ऐसे स्टॉक हमें ढूंढ के निकालने रहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।